देखो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्वर एक्शन के बारे में। अगर आपको सर्वर एक्शन के बारे में पढ़ना है या समझना है तो डॉक्यूमेंटेशन में जो पेज दिया गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जेएस का ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें डॉक्स, और डॉक्स के अंदर में अगर आप जाएंगे डेटा फेचिंग के ऊपर तो डेटा फेचिंग के अंदर में आपको यहाँ पे सर्वर एक्शन मिल जाएगा। पहले आज से 2 महीना पहले ही स्टेबल नहीं था, लेकिन अब ये स्टेबल है और आप इसको पढ़ सकते हैं। स्टेबल का मतलब ये होता है कि कोई फीचर अगर आता है तो बीटा या अल्फ़ा वर्जन में आता है, फिर बाद में स्टेबल होता है। तो पहले ना वो अल्फ़ा वर्जन और बीटा वर्जन में था, जिसकी वजह से हो सकता था कि उसमें कोई बदलाव आए, लेकिन अब ये स्टेबल हो गया तो अब इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो हम लोग आराम से इसको समझ सकते हैं। देखो इस सर्वर एक्शन के बारे में बहुत ज़बरदस्त बात यह है कि क्लाइंट और सर्वर कंपोनेंट में ये काम करता है। दोनों का तरीका अलग अलग है। सर्वर कंपोनेंट में बनाने का तरीका अलग है, क्लाइंट में भी थोड़ा सा अलग है। तो हम लोग उसको समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सर्वर एक्शन बनाते कैसे वो समझो। तो सर्वर एक्शन को तैयार करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि डिफाइन करना है यूज सर्वर के अंदर। आपको कहाँ यूज सर्वर के अंदर यू कैन रन एंड पास एंड डायरेक्टिव असिंक्रोनस फंक्शन सेपरेटली आप मार्क कर सकते हैं सब कुछ। तो नॉर्मल सर्वर कंपोनेंट बनाते कैसे हैं उसके लिए यहाँ पे दिखाया गया, देखो ठीक है। तो अभी इसको एग्जांपल छोड़ दो, ये नीचे हम आ जाते हैं और सीधा सीधा वर्क करके दिखा देते हैं आपको। देखिए आपका जो फॉर्म एक्शन होता है, फॉर्म में एक्शन होता है ना, वहाँ आप ये वाला पैरामीटर पास कर सकते हो। ध्यान रखने वाली बात है कि आप पास कर सकते हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ये है कि आप है ना अपने फंक्शन के अंदर में कॉन्स बना के इस तरह से देखो, इस तरीके से आप अपना एक फंक्शन बनाते हो। क्या नाम है उसका? क्रिएट इनवॉइस। और उसमें एक पैरामीटर पास कर रहे हो फॉर्म डेटा। फॉर्म डेटा नाम से फिक्स कर सकते हो आप, और उसके अंदर जो चेंज करना चाहो कर सकते हो। मैं करके दिखा देता हूँ, जल्दी आसान हो जाएगा, हो सकता है समझ में ना आए। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली एक फॉर्म बनाए हैं, सब लोग देख रहे हैं कि फॉर्म बना हुआ है। हम इस फॉर्म में सर्वर एक्शन की मदद से हम इस डेटा के अंदर जो टाइप करेगा डेटा, उसको हम लोग अपने प्रोजेक्ट में किसी फंक्शन तक पहुँचाएंगे। कैसे पहुँचाएंगे? देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, असिंक लिखेंगे, ठीक है, असिंक। और उसके बाद आप अपना फंक्शन बना सकते हो। देखो यहाँ पे असिंक फंक्शन कीवर्ड और फिर फंक्शन का नाम। आप इस तरह से असिंक फंक्शन और फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम क्या रखना चाहते हो? इंसर्ट वी कार्ड। इसका नाम आप अपने मन से जो रखना चाहो रखो, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसमें फॉर्म डेटा नाम से पैरामीटर पास कर रहे हो, ठीक है, इंसर्ट कार्ड। तो आपका ये जो डेटा फॉर्म डेटा जो है उसको सिर्फ कंसोल करके देख लेते हैं कि हाँ ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम फॉर्म डेटा को बेसिकली क्या करेंगे, कंसोल कर देंगे आउटपुट देखने के लिए। अब ये फंक्शन को आपको कहाँ लगाना है? बहुत आसान है, कुछ कहीं और नहीं, आपको एक्शन में लगाना है। कर्ली ब्रैकेट डालिए यहाँ पे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कर्ली ब्रैकेट हम सब जानते हैं कि इसको इस तरह से डाल सकते हैं। अब देखिए क्या हो गया, सॉरी ये ऑब्जेक्ट फिर फंक्शन का नाम डालना है, देखो हो गया। तो आप अपने फॉर्म के एक्शन में क्या डाल रहे हैं? उस फंक्शन का नाम जो यहाँ पे आपने बनाया है। एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि यूज सर्वर मेंशन करना पड़ेगा आपको अपने फंक्शन को स्टार्ट करने के जस्ट बाद। तो आपको यहाँ पे यूज सर्वर लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है। चेक करते हैं ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए हम वेबसाइट खोल लेते हैं, अपना रिफ्रेश कर लेते हैं, कंसोल भी खोल लेते हैं ताकि दिखे क्या चेंज आ रहा है। जब कंसोल में तो कुछ एरर आ रहा है, देख लेते हैं क्या एरर है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा, मेथड सर्वर, अच्छा कैपिटल में, देखो ये जो मेथड लिखा हुआ है ये पोस्ट कैपिटल में लिखना है, ठीक है। रिफ्रेश करो, ठीक है। ध्यान रखना ये जावा HTML में तो स्मॉल में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कैपिटल में लिखना है, चाहे गेट लिखो या पोस्ट लिखो, कैपिटल में लिखना है। तो देखो वो एरर सॉल्व हो गया। अब हम जब इसमें डेटा डालते हैं, जैसे अमन लिखा और ये कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं अमन का, जो कि कभी नहीं लगेगा, और सबमिट करते हैं, क्या हुआ, एक मिनट, हाँ ये देखो यहाँ दिख रहा है अमन, और ये यहाँ का एक्चुअल में सर्वर कंपोनेंट का जो कंसोल होता है वो यहाँ नहीं दिखेगा, ये क्लाइंट कंपोनेंट का कंसोल है। और यहाँ जो टर्मिनल में मिलेगा आपको वो सर्वर कंपोनेंट का कंसोल होता है। तो जब भी आपको आउटपुट दिख रहा है कंसोल में देख रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वर कंपोनेंट अगर है तो आपको यहीं VS कोड में देखना है, और जब क्लाइंट कंपोनेंट का बात आए तो आपको बाहर जाकर देखना है, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो दोनों की जगह कंसोल की अलग अलग है। ये सर्वर कंपोनेंट का मतलब अंदर वाली जगह, और बाहर वाली जगह पब्लिक के लिए। तो पब्लिक है, क्लाइंट इंटरफेस पे आपको क्लाइंट कंपोनेंट नहीं नज़र आएगा, ये वो बाहर वाली जगह क्लाइंट इंटरफेस है, और ये वाला सर्वर इंटरफेस है। देखो ये पूरा डेटा आ गया तुम्हारा। अब ये जो डेटा आ गया इसी को तो इंसर्ट करना है। अब आप एक डेटा को सिर्फ एक्सेस करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉर्म डेटा डॉट नेम। आपको हम टेस्ट करा लेते हैं, देखिए हम नाम चेंज कर देंगे इसमें, रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पूजा, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ देखो सिर्फ पूजा आया है क्या?
अनडिफाइंड आ रहा है, तो क्या दिक्कत है? अच्छा सॉरी, गेट फंक्शन लगाकर हमको नेम लिखना होता है, मेरी गलती। रिफ्रेश फिर से, पूजा, देखो आ गया, आ गया ना, तो ये पूजा आ गया। तो आपको लिखना है फॉर्म डेटा डॉट गेट, गेट मेथड है, उसके अंदर आपको इनपुट टाइप का नाम लिखना है। कौन इनपुट टाइप? जो फॉर्म में है उसका नाम लिखना, नेम लिखा मैंने तो वो डेटा फेच हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डेटा को पहुँचा सकते हैं। तो जब यहाँ डेटा पहुँचा सकते हैं तो याद रखो हम लोग डेटाबेस में डेटा कनेक्शन, डेटाबेस में अपना डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं। वो मोटे मोटे तौर पे समझो कि इंसर्ट कैसे करते हैं। देखो अगर हम मंगो डीबी का वेबसाइट खोल दें, जो कि यहाँ पे नज़र आएगा आपको, ये मंगूज़ है, इसमें अगर आप यहाँ पे आ जाएं और अपने सर्च में अगर आप यहाँ पे इंसर्ट या क्रिएट नाम से एक बार सर्च कर लीजिए, देखिए आप दिखा देते हैं आपको। देखो क्रिएट कलेक्शन नहीं, क्रिएट या इंसर्ट, इंसर्ट, इंसर्ट भी फंक्शन है, आप देख सकते हैं इसको। देखो देखो, तो आपका मॉडल का नाम और उसके बाद क्रिएट, और उसके अंदर आपको क्या पास करना है? ऑब्जेक्ट। उसके अंदर क्या पास करना है? ऑब्जेक्ट पास करना है। तो ऑब्जेक्ट आप पास करके अपना डेटा पहुंचा सकते हो। मैं एकदम अटेम्प्ट करके दिखा देता हूं आपको, देखिए कैसे। सबसे पहले ये ध्यान रखने वाली बात है कि इंसर्ट फंक्शन आपके पास है, आपको क्या करना है? सबसे पहले अपना मॉडल बुला लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? लेट इसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ पे कनेक्शन को बुलाओगे। तो लेट कनेक्ट अवेट मंगूज, सॉरी मंगूज का है, कनेक्ट ये ऊपर इंपोर्ट कर लिया आप, या बुला लो आप इस तरह से, आपका ये कनेक्शन आ गया। ठीक है, आप नॉर्मल अवेट कनेक्शन लगा सकते हो किसी वेरिएबल में बिना स्टोर किए भी, कोई इशू नहीं। आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। आप कनेक्शन चूँकि आपने बनाया था तो खाली को इंपोर्ट कर लेना। उसके बाद आप क्या करेंगे? अपना मॉडल बुलाएंगे। मॉडल का नाम क्या है? वी कार्ड। ध्यान रखना वी कार्ड इंपोर्ट होना चाहिए। ऊपर इंपोर्ट हुआ, डॉट इंसर्ट मैनी नहीं, इंसर्ट मेथड है। अब इंसर्ट के अंदर में आपको क्या पास करना? ऑब्जेक्ट। तो क्या क्या इंसर्ट करना? नेम। तो आप क्या लिखेंगे? नेम के बाद यहाँ पे फॉर्म डाटा डॉट गेट, क्या आना चाहिए? नेम। अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो हम एंटर मार के दिखा देते हैं, देख लीजिए अच्छे से। पहला कॉलम यहाँ तक आ गया, और फिर दूसरा कॉन्टैक्ट, और उसके बाद फॉर्म डाटा डॉट गेट और कॉन्टैक्ट। देखिए ठीक है, साफ सुथरा समझ में आ रहा है? देखिए ठीक है। अब आपका डेटा इंसर्ट जो हो रहा है उसका ध्यान रखना है कि उसके आगे क्या लगा होना चाहिए? अवेट लगा होना चाहिए। और ये देखिए अवेट, ठीक है, हो गया। आप चाहो तो कोई वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हो इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका डेटा स्टोर हुआ है या इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रोजेक्ट जो मेरा लाइव है उसको एक बार टेस्ट करेंगे, रिफ्रेश, और यहाँ पे लिखते हैं अमन, और ये लिखा मोबाइल नंबर और सबमिट। तो यहाँ पे आ गया एरर, इंपोर्ट इंसर्ट इज़ नॉट ए फंक्शन। अच्छा क्रिएट, मेरी गलती, देखो इंसर्ट लिखा, और फंक्शन का नाम क्या है? क्रिएट। बस इसको मैं चेंज करके क्रिएट क्या करना होता है? यहाँ पे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डेटा डालने के लिए क्रिएट मेथड लगाना होता है। हो गया। एक बार रिफ्रेश फिर से चलेगा, पूजा, ठीक है। अब आपका डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ इसके लिए हम कंसोल नहीं किए, ठीक है। हम सीधा कहाँ जाएंगे? कंपास के पास आ जाएंगे। कंपास के पास आने के बाद क्या करेंगे? कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे, वही यूआरएल रहेगा, और उसके अंदर चेक करो आपका डेटाबेस टेस्ट में साथ जाएगा। देख लो वी कार्ड इसमें आ गया, टेस्ट नाम का डेटाबेस टेबल, और उसके अंदर वी कार्ड के अंदर देखो डेटा इंसर्ट। वी कार्ड के अंदर हम आपको क्या बोले थे? आईडी पहले से रहेगा, और उसके बाद क्या है? नेम, पूजा, कॉन्टैक्ट जो डाला, इंसर्ट हो गया। अब मैं नया डेटा इंसर्ट करके दिखाता हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, और देखिए अमन, ठीक है। ये इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ इसको देखने के लिए आपको बस यहाँ पे एक पेज रिफ्रेश बटन है, क्लिक कर देना है। देखिए दूसरा डेटा भी, बोलिए ना, दूसरा डेटा भी इंसर्ट हो गया, आसानी से हो गया। अब आपके पास डेटा इंसर्ट होने का काम हो चुका है कंप्लीट। अब आपका पेज रिफ्रेश हो जाए, ये ब्लैंक हो जाए, ये खाली हो जाए, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप उसको क्या करना चाहते हैं, कैसे रीसेट करना चाहते हैं, वो सारी बातें आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही कुछ करके दिखाया गया। तो आप इसको
आप इसको क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, डेटा को पेज को रिफ़्रेश कर सकते हैं, हम आपको बताए भी ये पेज रिफ़्रेश कर सकते हैं, और उसके बाद अपना डेटा फील्ड को चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, फॉर्म वैलिडेट कर सकते हैं, वैलिडेशन चेक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल एकदम बेसिक सा चीज़ करके दिखाया आपको, हम कनेक्शन करके दिखाया, पहला चीज़ रीकैप कर रहे हैं हम आपको। कनेक्शन किया, कनेक्शन कंप्लीट किया, कनेक्शन को एक्सपोर्ट किया, उसके बाद हम लोग मॉडल बनाए जिसमें डेटा स्टोर करना है, उसका स्कीमा बनाए, फिर मॉडल बना के एक्सपोर्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग अपना HTML का फॉर्म बनाया। HTML का फॉर्म बनाने के बाद उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका नाम जो है वही रहेगा जो आप इंसर्ट, उसका नाम जानना, मतलब बेसिकली उसको उठाने के लिए या उसको लेने के लिए उसी नाम को टारगेट करेंगे, नेम कॉन्टैक्ट, ठीक है। इनपुट टाइप सबमिट लगा के बटन बनाया जिसमें सबमिट कर सके, और एक्शन, सर्वर एक्शन तैयार किया। सर्वर एक्शन का नाम यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं। देखिए ये इंसर्ट वी कार्ड जो लिखा हुआ है ये एक सर्वर एक्शन है जिसको असिंक्रोनस फंक्शन बनाना कर यूज सर्वर पहले लगाना है। उसके बाद आप फॉर्म डेटा पास करेंगे, फॉर्म डेटा को डेटा के तौर पे आने के बाद उसको इंसर्ट करने का तरीका, और उस फंक्शन को यहाँ एक्शन में डालेंगे। ध्यान रखने वाली बात है कि पोस्ट मेथड कैपिटल में होगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आपको करनी है, समझनी है, इंसर्ट करनी है, और अपने कंपस में आकर देखना है कि डेटा स्टोर हुआ या नहीं हुआ। जब आप ये सक्सेसफुली करेंगे तो कल, एकदम प्रॉमिस तो कर नहीं करते, लेकिन हाँ अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल कॉलिंग कर सिखाएंगे, यानी डेटा को रिट्रीव कैसे करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।